हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यदि आपने इससे पहले बाकी 3 टॉपिक का एसएसटी के इतिहास के 3 टॉपिक का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, साम्यवाद और समाजवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो इससे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम अगला चैप्टर आपके साथ भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड आपको लगभग 50-55 क्वेश्चन होंगे। अगर ये आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम भारत में राष्ट्रवाद के टोटल ऑब्जेक्टिव, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जो कि पूछे हुए सवाल है, ऐसा नहीं कि मॉडल सेट है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में उसका पूरा यहाँ पर जोड़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज की लाभ हो सके। तो चलिए पहले सवाल हमारा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। एक कानून आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट करके, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट करके जो कानून आया था उसी के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। और जलियांवाला बाग का क्या रिजल्ट रहा, आप लोग को पता है कि अंधाधुंध गोलियां चला के ना पता सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की जान ले ली गई थी। तो वो बहुत ही काला दिन था। तो जलियांवाला बाग में जो सभा का आयोजन हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे, ज्यादा समझाने की में वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो केसरे हिंद का जो उपाधि है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दी थी। तीसरा सवाल हमारा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो है उसका पारित हुआ था। ये सब देख रहे 24 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी 2024 लास्ट ईयर में। उसके बाद चौथा सवाल हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 में इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है कि दांडी यात्रा से जो शुरुआत हुई थी वो सबना अवेंगा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। दांडी यात्रा का शुरुआत करके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। जल्दी जल्दी हम आप देख सकते हैं इधर जो भी लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम ईयर को बताता है कि किस साल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारा आपको क्वेश्चन बैंक है। और आपको पता है किसी भी एग्जाम में कम समय में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करना अति आवश्यक हो जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार ने, ठीक है। 11वां, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा चितरंजन दास। देखिए 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ए का मतलब होता है एनुअल एग्जामिनेशन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या आ जाएगा? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन था जिस दिन जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था, जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों हजारे मतलब बेहिता हत्या जो है क्या बोलते हैं भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, जब उसके रॉलेट एक्ट की सभा चल रही थी उसके विरोध में। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 15वां क्वेश्चन पे हम आएंगे। और ऑप्शन नंबर 1 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन में सबना अवेंगा आंदोलन से शुरुआत हुआ। असहयोग आंदोलन का मतलब कि उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1920 नागपुर से स्टार्ट हुई थी इसकी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा 1920 में तुर्की के शासन के। सबने अवेंगा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? कौन सा यात्रा था और कब जो है सबना अवेंगा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा के साथ जो है सबना अवेंगा आंदोलन स्टार्ट
हुआ था, जैसा कि पिछले भी क्वेश्चन में। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 11 के सी में और 18 में पूछा गया था। 19वां सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1919 लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए 12 में, 18 में, 20 में ये सवाल पूछे गए हैं और ये 24 में भी आने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में केबी हेडगेवर ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके बाद अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी को आपको याद रखना है कि रंपा विद्रोह हुआ था। तो इसका सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये सवाल सब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे। स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि जब भी वेद से संबंधित पूछा है तो आप जानेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय, ठीक है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस विद्रोह में अली जो मुसालियार थे वो लीडर का भूमिका निभाया था, लीडरशिप किया था, यानी नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह में। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? 2022 में, 2023 में सवाल पूछे गए हैं, तो 2024 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? आपको पता है चंपारण बिहार में है। तो चंपारण विद्रोह जो है वो हुआ था आपको 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? पृथक मतलब अलग होने का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम के तहत जो है इसको अलग होने का। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1919 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और बहुत बार बार आता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना के लिए आपको पता है ए.ओ. ह्यूम। ये सवाल सब ऐसे क्वेश्चन है कि यदि आप अभी कर लेते तो आगे जब कॉम्पिटिशन में आप जाएंगे तो काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल सभा किसान का गठन हुआ था 1936 में। टीपू सुल्तान शासक है कहाँ के? तो मैसूर के शासक थे। 36 सवाल, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? जो सिख के थे वो 10वें और अंतिम गुरु थे श्री गोविंद सिंह, उनका बिहार में किस जिला में उनका जो है जन्म हुआ था? तो पटना में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है ये बहुत ही सवाल जो है राजा राम मोहन राय ने। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन 1915 देखिए 19 का। जो भी ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बैंक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए 19 में, 21 में, 22 में और 23 में लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं हर बार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैं आपको बता दूं कि 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बिहार से बंगाल का विभाजन हुआ था। उसका 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग की थी? अभी इससे पहले हमने बताया था कि केसरी हिंद की उपाधि मिला था, अब इन्होंने त्याग कर दिया। तो किस, तो हम आप गेस करिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई भी चीज का जब बहुत बड़ा उपाधि मिलता है और उसके तुरंत बाद कोई नरसंहार हो जाता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा था कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो उस कांड होने के बाद उन्होंने अपना केसरी हिंद की उपाधि जो है उसको लौटा दिया था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो इसका असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। चूंकि ये अंतिम कगार पे आ गया था जब भारतीय ने अंग्रेजों के खिलाफ
क्या बोलते हैं उसको, बिगुल फूंक दिया था कि अब तुमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें करो या मरो का जो भी स्थिति आ जाए हम उसके लिए तैयार हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, 21 का क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे चंपारण में इसका उपयोग किया गया था। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो तीन कठिया प्रणाली लागू थी आप पे क्या बोलते हैं किसानों पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, तो हंटर समिति का गठन किया था ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी चीज होता है उसका जांच कर दे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान आपके बिहार में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो अभी जस्ट हमने बताया था कि 10वें और अंतिम गुरु थे है ना सिख के, उनका जन्म जो क्या हुआ था वो पटना में होता है। बिहार में बंगाल से कब पृथक हुआ, अभी लास्ट बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बंगाल से बिहार कब जो है अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था आपको मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे जो महात्मा गांधी है वो चंपारण थे। तो ये भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 55 क्वेश्चनों का ये आपको छोटा सा वीडियो है। इसको जितनी बार हो जितने अच्छे से हो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं भारत में राष्ट्रवाद से आते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके से और भी अलग आगे का टॉपिक भी हम जल्दी से इस पर डालने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप साम्यवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद का उसका भी वीडियो देख लें। फिर आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।